तो स्टूडेंट आप कैसे हैं। आज आप लोगों को बताएंगे एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव का क्वेश्चन है जो कि कैलकुलस का टॉपिक है ना। ध्यान दीजिएगा, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव का ये दो क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 सीबीएसई 2023 में क्वेश्चन पूछा गया है, यानी कि दो दो नंबर का। जैसे ये भी 2 नंबर का और ये भी आपका 2 नंबर का है, तो दोनों को बनाइएगा तो कितना नंबर आएगा, 4 नंबर का है। हाँ, तो ध्यान दीजिए, ये जो क्वेश्चन आया है 2023 में और इस क्वेश्चन को बना के जाइएगा तो आपको आने वाले बोर्ड में जो क्वेश्चन आएगा आपको पता चल जाएगा कि क्वेश्चन का लेवल क्या होगा, है ना। तो देखिए क्वेश्चन आप बहुत अच्छा, इसको हम सॉल्यूशन करने जा रहे हैं। सीबीएसई 2023 में दो दो नंबर का क्वेश्चन पूछा गया, 2 नंबर ही और 2 नंबर, यानी दोनों को बन जाएगा तो 4 नंबर। चलिए देखिए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 1 का पहले हम सॉल्यूशन करेंगे, उसके पहले हम इसको अच्छे से समझा देते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है। ध्यान दीजिए, फाइंड द पॉइंट्स ऑन द कर्व y square equal to 8x है, for which the abscissa and ordinate change at the same rate। यानी क्या कह रहा है, सेम रेट उसका है ना। रेट का मतलब आप समझते होंगे। देखिए सबसे पहले हम नंबर 1 का सॉल्यूशन करने जा रहे हैं, सॉल्यूशन नंबर 1 को, है ना। इसके पहले हम आपसे एक रिक्वेस्ट करते हैं, अगर आप चैनल पर नए आए होंगे तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए देखिएगा, अब यहां पर हम देखिए पहला का सॉल्यूशन करते हैं। ये कहता है सेम रेट। रेट क्या होता है, जैसे किसी भी अगर मान लिया जाए कि डी बाई बाई डी टी करते हैं, है ना, तो यहां पर क्या होगा, रेट ऑफ बाई विथ रिस्पेक्ट टू टी, है ना। यहां पर क्या होगा, रेट ऑफ, ये क्या होगा, रेट ऑफ वाई और विथ रेस्पेक्ट टू टी होगा, है ना। अब यहां से डी एक्स बाई अगर हम डी टी करते हैं तो ये क्या होगा, रेट ऑफ एक्स विथ रेस्पेक्ट टू टी, ठीक है ना। तो यहां पर रेट कह रहा है, तो पहला क्वेश्चन का सॉल्यूशन कि फाइंड द पॉइंट निकालना ऑन द कर्व। कर्व यहां पर कितना है, कर्व यहां पर है आपका 8x है, ठीक है। अब इस कर्व को डिफरेंशिएट करेंगे रेट के फॉर्म में, तो डी बाई के पावर कितना है 2, और बाई डी, यहां देखिए पावर है ना, बाई के पावर 2 है, तो क्या करेंगे, डी बाई के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट होगा और डी वाई बाई डी टी होगा। यहां पर 8 कांस्टेंट है तो 8 को हम बाहर निकाल लेंगे, यहां पर कितना होगा, डी एक्स बाई आपका डी टी होगा। अब यहां से करेंगे क्या, यानी आपका हो जाएगा 2 बाई और डी बाई बाई डी टी, यहां पर कितना होगा 8 इंटू डी एक्स बाई डी टी। अब इसको हम ले लेते हैं इक्वेशन नंबर 1। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान दीजिएगा। देखिए क्वेश्चन आपका कह रहा है क्या, क्वेश्चन कह रहा है क्या, देखिएगा कि विच द एब्सिसा एंड ऑर्डिनेट चेंज एट द सेम रेट। एब्सिसा का मतलब क्या होता है, एब्सिसा का मतलब x होता है और ऑर्डिनेट का मतलब होता है y, है ना। तो यहां जो कह रहा है क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कह रहा है कि सेम रेट है, यानी कि d बाई डी टी इक्वल टू डी एक्स बाई डी टी होगा। क्लियर, इसको हम ले लेते हैं इक्वेशन नंबर 2। सेम रेट है जो, यानी ऑर्डिनेट का जो रेट है वो एब्सिसा के रेट का इक्वल है। एब्सिसा का मतलब x हो गया और ऑर्डिनेट का मतलब y। अब चलते हैं यहां, देखिए ध्यान दीजिएगा, अब यहां पर जो चलते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1 से, तो यहां पर जो डी वाई बाई डी टी की जगह पर पुट कर लेंगे इतना, तो यहां पर कितना है 2 बाई इंटू डी बाई बाई डी टी और कितना 8 इंटू डी एक्स बाई डी टी। क्लियर। अब यहां पर देखना है क्या कि डी वाई बाई डी टी का वैल्यू पुट कर देते हैं, तो कितना होगा 2 बाई और डी वाई बाई डी टी कितना है, डी एक्स बाई डी टी हो जाएगा, और यहां 8 इंटू डी एक्स बाई डी टी। अब यहां से डी एक्स बाई डी टी कट गया, तो ये बाई का वैल्यू कितना आ जाएगा, यहां से 4 आएगा, ठीक है। अब बाई का वैल्यू कितना आ गया 4, उस बाई का वैल्यू पुट कर देंगे कर में, तो एक्स का वैल्यू निकल जाएगा। तो यहां पर पुट कर देते हैं, पुट y इक्वल टू 4 इन कर्व में, कर्व में पुट कर दीजिए। तो कर्व में पुट करेंगे तो ध्यान दीजिएगा, अब आपका कर्व क्या है, कर्व आपका यही है, देखिए
कर्व आपका यही है, इसी में हम पुट कर देते हैं कि वाई स्क्वायर इक्वल टू 8x है। तो यहाँ पर y कितना है 4 है, तो 4 का स्क्वायर कितना होगा 16 और 8x, तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका 2। देन पॉइंट विल बी x कितना है, x इक्वल टू है 2 और y इक्वल टू है 4, यही इसका आंसर होगा। यानी क्वेश्चन नंबर 1 का सॉल्यूशन हो चुका है, 2 नंबर का क्वेश्चन बन गया। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 का सॉल्यूशन, वो भी आपका 2 नंबर का है। चलिए उसका भी सॉल्व करने जा रहे हैं। क्वेश्चन देखिए पहले क्या कह रहा है, पहले हम लोग क्वेश्चन समझ लेंगे अच्छे से। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 2 का हम सॉल्यूशन करेंगे। सॉल्यूशन नंबर 2 क्या क्वेश्चन कर रहा है, फाइंड द पॉइंट ऑन द कर्व। कर्व क्या है 6y इक्वल टू x³ प्लस 2 है, एट विच ऑर्डिनेट इज चेंजिंग 8 टाइम एज फास्ट एज एब्सिशन। मतलब क्या समझे कि देखिए सबसे पहले कह रहा है कि ऑर्डिनेट जो है, ऑर्डिनेट का मतलब होता है y। यहां पर क्वेश्चन क्या कह रहा है, ऑर्डिनेट का मतलब होता है y, अब्सिशा का मतलब होता है x। तो ऑर्डिनेट का जो है रेट, यानी रेट मतलब फास्ट हो गया है ना, तो फास्ट हम लोग जो ऑर्डिनेट का रेट है यानी कि dy/dt, वो जो है चेंजिंग 8 टाइम एज फास्ट, यानी 8 इंटू किसका होगा dx/dt। यही आपका क्वेश्चन कह रहा है, इसको हम ले लेते हैं इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, अब देखिए यहां पर कर्व क्या है, चलिए कर्व पर आते हैं। कर्व है आपका 6y इक्वल टू x³ प्लस आपका है 2 है। अब इसको डिफरेंशिएट करेंगे रेट के फॉर्म में, तो 6 को बाहर निकाल लेते हैं dy/dt, और यहां कितना होगा dx³/dx इंटू फिर dx/dt, चेन रूल लग गया। यहां पर कितना होगा d2/dx/dt। अब देखिए ध्यान दीजिएगा, ये कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 होगा, तो ये क्या हो जाएगा 6 इंटू dy/dt। यहां ये कितना हो जाएगा, इसका n इंटू n माइनस 1, तो ये आपका हो जाएगा 3x² होगा, और यहां पर कितना है dx/dt, इसका तो वैल्यू 0 हो गया। अब ध्यान दीजिएगा, ये आपका क्वेश्चन क्या कह रहा है कि dy/dt इक्वल टू 8 इंटू dx/dt है, तो dy/dt का जो वैल्यू यहां पर हम लोग पुट कर लेंगे, तो 6 इंटू dy/dt कितना है 8 इंटू dx/dt। ठीक है ना। चलिए अब यहां पर कितना हो जाएगा 3x² इंटू dx/dt होगा। अब यहां से ये दोनों कट गया, तो x का वैल्यू निकल जाएगा। ठीक है, तो यहां से कितना होगा 68 हो गया, इक्वल टू यानी 3x²। ठीक है ना। अब हम लोग यहां से x का वैल्यू निकालेंगे, यहां से करेंगे तो x यानी 3x² है, यानी 68 हो गया। अब इसको हम लोग कटाएंगे, तो कितना से कटेगा, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा 8 5 चलिए 8 6 48 48 होगा ना। ठीक है, यहां पर कितना होगा 48 होगा, तो यहां से x² होगा तो कितना होगा 16। क्लियर। अब x का वैल्यू यहां से क्या देगा, x का देगा ±4 है ना। अब x का वैल्यू 2 दे रहा है, तो y का वैल्यू 2 को आएगा। चलिए यहां से हम लोग देखते हैं, पुट करते हैं, x का वैल्यू अगर 4 रखते हैं किसमें कर्व में है ना, तो y का वैल्यू निकलेगा। तो y यहां से हम लोग कर्व में पुट करेंगे, तो कर्व कितना है 6y इक्वल टू x³ और प्लस आपका 2 है, तो x के जगह पर रख देंगे इतना, तो यानी 6y इक्वल टू x के जगह पर 4 रखेंगे तो कितना हो गया 64 64 होगा है ना। अब प्लस यहां पर कितना हो गया आपका 2, तो 6y इक्वल टू 66 हो गया,
यानी y इक्वल टू कितना हो गया 11। तो यहां पर एक पॉइंट मिल गया कितना, x के जगह पर 4 और y के जगह पर 11। ठीक है, चलिए दूसरा पॉइंट देख लेते हैं। एक माइनस पुट करेंगे तो उस पर भी दूसरा पॉइंट निकलेगा, सेकेंड पॉइंट। तो एक पॉइंट यहां पर क्या दिया हुआ है देख लीजिए, एक और है x बराबर -4 है, देन तो y क्या होगा। ठीक है, तो y यहां पर रख देंगे, यानी कि 6 कर्व में 6y इक्वल टू कितना है x के पावर q और प्लस आपका 2 है, तो 6y इक्वल टू तो x के यानी -4 का पावर q कितना हो गया -64 और प्लस आपका 2, तो यहां पर कितना हो जाएगा आपका हो जाएगा -62 हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब हम लोग क्या करेंगे, यहां से y का वैल्यू निकाल लेते हैं, तो -62 और बाई 6। अब इसको हम लोग काटेंगे तो कितना हो जाएगा -31/3। तो y का वैल्यू भी निकल गया, यानी अब देखिएगा कि यहाँ जो पॉइंट मिल रहा है, पॉइंट कितना आ गया, देखिए पॉइंट आपका आ गया -4 और y की जगह पर हो -31/3। यही आपका दो पॉइंट मिला, पहला पॉइंट ये आ गया और दूसरा पॉइंट ये आ गया। ठीक है ना, अब दोनों पॉइंट आपका मिल गया, दो नंबर का क्वेश्चन था, दोनों को हम सॉल्व कर दिए। अगर आप वीडियो से कुछ सीखे होंगे तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए एंड शेयर भी कीजिए। जय हिंद, जय भारत।